जो एंड हो रहे हैं था, लेट मी चूज अ डिफरेंट पेन ओवर हियर, था, थी, थे, इस तरह के जो भी वर्ड आएंगे वो आपके सिंपल पास्ट टेंस में इंक्लूड होंगे। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं दिस टेंस इज यूज्ड टू स्टेट एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट। और कैसे हुआ था? वो रेगुलर बेसिस पे हुआ था, एन एक्शन दैट कंप्लीटेड सम टाइम अगो। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में क्या था ना कि ता, ती, ते एंड में आता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट इज। जैसे हमने पढ़ा था कि मोहन भोजन करता है, मोहन पानी पीता है, तो यहां पे मोहन पानी पीता था, ये चेंज हो जाएगा। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसमें था मोहन पानी पीता है, यहां पे हो जाएगा मोहन पानी पीता था या मोहन ने पानी पिया था। ये दोनों चीजें मतलब हिंदी में आप इसको बोलने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा, एक और चीज के अंदर ध्यान रखेंगे, कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे बहुत यूज करने वाले हैं, जैसे यूजुअली। ये मैं कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। जनरली, एवरीडे, ये सेंटेंसेस में आपको यूज करके बताऊंगा, देन विल सी। ऑलवेज, नेवर, सॉरी, ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, OFTEN, इट्स ऑफन, टी साइलेंट है, ऑफन मतलब अक्सर, और कई बार आता है जैसे समटाइम्स। ये कुछ वर्ड्स को हम यूज करेंगे इसके सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड होते हैं। अच्छा, एक और चीज आएगा यहाँ पे, यूज्ड टू, ये वाला भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम यूज करेंगे, कहां करेंगे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इसका रूल को डिस्कस कर लेते हैं। सो तीन तरह के सेंटेंसेस होंगे इसमें, हर बार की तरह। एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलेंगे, एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, और एक होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो हम स्टार्ट करेंगे ए पार्ट से, जो कि हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, इसका रूल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका रूल होगा सिंपल, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, विल राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा, सॉरी, ऑलराइट, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये थोड़ा चेंज है अभी प्रेजेंट टेंस से, इसमें क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा सिंपल आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज इसका आपका रूल है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज कीजिए, हिंदी में हम इसको लिखते हैं, मोहन विद्यालय गया था, मोहन विद्यालय गया था। अब आपको पता है किसी भी सेंटेंस को करने से पहले, काम करने से पहले हम दो चीजों पे ध्यान देते हैं। वो क्या क्या होती हैं, याद है किसी को? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? वर्ब सर, वर्ब। वर्ब, एग्जैक्टली, थैंक यू। सबसे पहले देखेंगे वर्ब। यहाँ पे वर्ब मतलब एक्शन, कि एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन यहाँ पे जाना, गया था, जाना। कैन यू प्लीज म्यूट, बेटा अपने को म्यूट रखेंगे सर, थैंक यू। एक बार आंसर देकर के प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो वापस आ जाते हैं। यस, सो वर्ब एक्शन मतलब काम क्या हो रहा है। यहाँ पे जाना था, गया था मतलब जाना, जाना मीन्स गो। अब इसकी तीन फॉर्म हम लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड है वेंट, और थर्ड है गॉन। गो, वेंट, गॉन, ये थ्री फॉर्म्स होगी। अब हमें चाहिए क्या? अब तक हम फर्स्ट यूज कर रहे थे, अब हमें चाहिएगा सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे यूज करने वाले हैं वेंट। अच्छा, उसके बाद एक और चीज हम यहाँ पे देखते थे कि सब्जेक्ट कौन है हमारा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा? मोहन, और वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। खैर, इसमें जो सिंपल पास्ट टेंसेस में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है,
सो बट यस, हम अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, ये हमने देखना है इनिशियली, जब तक हम पूरी तरह से फ्लुएंट ना हो जाए इंग्लिश के अंदर, हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें हिंदी के सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, हम सीधा फोकस करेंगे रूल पे। रूल था सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सो आई विल राइट मोहन, ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद था सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वेंट। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां गया था, विद्यालय, सो मोहन वेंट स्कूल। अब इसमें कुछ चीज मिसिंग लग रही है आपको, कहीं भी जाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं उसमें, जनरली टू। सो अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, मोहन वेंट टू स्कूल, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। सीता ने एक गीत गाया था, ठीक है। सीता ने एक गीत गाया था। Now let's focus onto this. So again, we'll focus on the important aspect that we have to check, and that is your verb. What is the action? What is the verb? So verb क्या है इसके अंदर? Verb, action, कार्य, क्रिया क्या है हमारा? गाना। गीत गाया था मतलब गाना। गाना को बोलते हैं इंग्लिश में sing। और इसकी थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं? Sing, sang, sung। अच्छा, साथ के साथ ना ये वर्ब्स भी याद करते जाना। इनिशियली जो लोग बहुत बिगिनिंग कर रहे हैं, अभी बिल्कुल इनिशियली स्टेप से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ना, दे हैव टू लर्न ऑल दी वर्ब फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड दिस इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी। व्हाइल यू आर लर्निंग द सेंटेंसेस, स्टार्ट मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आल्सो। इट विल मेक योर लाइफ इजी, रादर आई वुड से टू इजी, ओके। सो ये साथ साथ, अच्छा हमें चाहिए इसके अंदर सेकंड फॉर्म वर्ब की, जो आएगा sang, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं। अगेन विल गो बैक टू आवर रूल। रूल क्या था? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सीता, सो आई विल राइट सीता। उसके बाद हमें चाहिए क्या? सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या है? सिंग, sang, sung, सो sang, सीता sang। और उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। सीता ने गाया, क्या गाया? एक गाना, सो मतलब सीता sang a song। That's how you write the positive sentence over there, right? Guys, कोई डाउट है जिसे मैं आंसर कर सकूं? कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, you can ask me. Any doubt, guys? Anyone? No doubt? Okay, I'm assuming no doubt. All right, thank you. So, मान के चल रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए, सो मेरे ख्याल से पॉजिटिव सेंटेंस के दो एग्जांपल बहुत हैं। छोटे सा टेंस है हमारा, छोटा सा रूल है, उसको सिंपल याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखेंगे हमेशा। जब भी कोई काम की होता था, सीता एक गाना गाती थी, सीता ने गाना गाया था, ठीक है, इस तरह की चीजों में सीता sang a song, right? Now we'll move to the next part. Next part is negative sentence. इसमें हल्का सा ध्यान रखना, हमें बता रहा हूं अभी क्या। Now for negative sentence, let's talk about the rule. So यहाँ पे जो रूल है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का सा चेंज है इसके अंदर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस, आफ्टर सब्जेक्ट, यू नो, हम लोग पहले भी कुछ पढ़ के आ रहे थे, प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने किया था काफी है, आपने देखा था, हम उसमें बोलते थे ऑक्सिलियरी वर्ब, राइट? ध्यान होगा सभी को, आपको हमने बात की थी ऑक्सिलियरी वर्ब की, ठीक है। सो या उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब। और वो वर्ब होती कौन सी है यहां पर? पास्ट टेंस के अंदर वो वर्ब होती है डिड, ठीक है, वो पास्ट टेंस के अंदर होती है डिड। गाइस, जस्ट अ क्विक चेक, मैंने अभी ईयरफोन ये प्लग इन किया है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, कोई भी एक बच्चा। कैन यू हियर मी? यस सर। थैंक यू जी, थैंक यू भाजी। ऑलराइट, सो विल फोकस ऑन टू दिस वन। यस, हाँ जी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी यहाँ पे डिड। याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस के अंदर डिड आएगा।
उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव दर्शाने के लिए आप यूज करेंगे नॉट। सब्जेक्ट साथ के साथ याद करते जाओ, दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी जो पढ़ा है अभी तुरंत याद हो जाएगा आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, प्लस में नॉट क्योंकि नेगेटिव है, और उसके बाद आएगी वर्ब की फॉर्म। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पे एक चीज जो आपने ध्यान देनी है, हमने यूज किया है फर्स्ट फॉर्म को। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर था वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो इसलिए इसको एक नोट बना के लिख रहा हूं, हमेशा याद रखना आप लोग, नोट हमेशा याद रखना। डिड के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसको याद रखना, जहां भी डिड आ जाएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रहेगी। ये याद करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज हम सेकंड फॉर्म यूज करने वाले थे पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। इसको आप हमेशा याद रखना, डिड के साथ हमेशा, ठीक है। जैसे आपने किया था अभी तक, क्या पढ़ा था हमने, वी हैव वर्कड ऑन टू दिस वन कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे थे। अब तक हम लोग सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे वर्ब की, ठीक है। कब, जब सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में मैं आपको शो कर दूं दोबारा, दैट्स व्हाट वी डिड। सो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ा था। अब जैसे ही आपका नेगेटिव सेंटेंस है, हल्का सा चेंज हो गया रूल, सब्जेक्ट प्लस आ गया है डिड हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ये नेगेटिव है इसलिए इसको शो करने के लिए नॉट लगा दिया है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे ख्याल से ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव का, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं, लेट मी चेंज द पेन, यस। मनोज ने अपना दोपहर का भोजन नहीं खाया था। अच्छा, खाया था, नहीं करता था, कुछ भी, मतलब आप इसको ले सकते हैं कि मतलब नहीं किया था, इस तरह की चीजें। मतलब हिंदी में क्या होता है, क्योंकि हम जो कलोकियल टर्म्स, मतलब जो लोकल लैंग्वेज हमारी होती है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है हिंदी में, ठीक है। तो बट ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, कि उसने नहीं किया था, भोजन नहीं खाया था। तो एज यूजुअल वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। सबसे पहले हमें चाहिए हमारी वर्ब की फॉर्म। वर्ब क्या है, एक्शन क्या, वो देखेंगे। तो एक्शन है यहाँ पे भोजन खाना, मतलब खाना, एक्शन है खाना, नहीं खाया था। खाना मतलब ईट। ईट की थ्री फॉर्म्स है, ईट, एट, ईटन। थ्री फॉर्म्स साथ साथ मैंने बोला था, याद करते रहो हमेशा, और स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, ईट, एट, ईटन। सो हमें चाहिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब की, जो है एट, एट। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला, काम करने वाला। सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, कौन भोजन कर रहा है, मनोज। सो हमारा सब्जेक्ट हो गया मनोज, और ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का जैसे मैंने पहले बताया था ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हाँ, प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था कई जगह हमें इसका यूज करना है, बट यस इट्स ए गुड प्रैक्टिस। तो हमेशा देखते जाइए, एक एक क्रॉस चेक करते जाओ कि वर्ब क्या है और एक सब्जेक्ट क्या है, ये दो चीजों पर हम ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना, सीधा हम जाएंगे रूल पे। हम हिंदी से कोई लेने देने नहीं, रूल्स, हम सीधा सीधा रूल पे जाएंगे। सो विल स्टार्ट ओवर हियर। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, दैट इज मनोज। उसके बाद चाहिए था हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब थी डिड। सो मनोज डिड। डिड नेगेटिव है तो डिड के बाद था नॉट। सब्जेक्ट, ये देखिए क्या किया अभी तक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि ईट। मनोज डिड नॉट ईट, मनोज ने नहीं खाया था। इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट। क्या नहीं खाया था, दोपहर का भोजन। सो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, अपना दोपहर का भोजन, मतलब मनोज डिड नॉट ईट
अपना लिखा है इसलिए मतलब उसका, हिज। मनोज डिड नॉट ईट हिज, दोपहर के भोजन के लिए हम यूज करते हैं लंच। सो मनोज डिड नॉट ईट हिज लंच। एक 2 सेकंड दीजिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। आई होप आप लोगों ने सेंटेंस देखा होगा। मनोज ने अपना दोपहर का भोजन नहीं खाया था, मतलब मनोज डिड नॉट ईट हिज लंच। यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं, किन चीजों पे ध्यान देना है। एक, हमें ध्यान देना है कि जब सिंपल पास्ट टेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है डिड, पॉजिटिव में नहीं था। मैं दोनों को ना एक बार स्क्रीन पर कर देता हूं ताकि आप लोग एक साथ देख सकें। ये देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हमने डिड एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है, और उसके बाद नॉट लगा है और फर्स्ट फॉर्म लगी है। क्यों? क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, सो वापस ये रहा हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और ये सारा उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे, हिज लंच। उसका दोपहर का भोजन मतलब हिज लंच। अगर कोई लड़की होती, सपोज कीजिए यहां पे लिखा होता रीमा ने अपना दोपहर का भोजन नहीं किया है या नहीं खाया, सॉरी नहीं किया था या नहीं खाया था या नहीं खाती थी, तो आप क्या बोलेंगे? रीमा डिड नॉट ईट हर लंच। ये नाउन प्रोनाउन जब हम करने वाले हैं उसके अंदर ये पूरा हम कवर करेंगे। प्रोनाउंस है ये। प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, देखो मनोज, हल्का से एक ब्रीफ देता हूं आपको समझने में आसानी आएगी। मनोज एक नाम है, मतलब ये नाउन है। मनोज डिड नॉट ईट, हम क्या बोलेंगे? मनोज ने मनोज का दोपहर का भोजन नहीं खाया। नॉर्मली ये बोलेंगे, ऐसा बोलते नहीं है, पर एक बात बता रहा हूं कि भाई किसका भोजन नहीं खाया? मनोज ने अपना भोजन नहीं खाया। तो मनोज ने मनोज का दोपहर का भोजन नहीं खाया। अभी सुन के कितना अटपटा सा लग रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, ये बार बार नाम ना लेना पड़े, बार बार मनोज ना लिखना पड़े, नाउन ना आए, उसकी जगह हम ले लेते हैं प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम उपनाम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में आते हैं। तो मनोज डिड नॉट ईट हिज लंच, उसका लंच। ये जब आप लोग से मैं प्रेजेंटेशन दिलाता हूं, आपने देखा ना कई बार ये मिस्टेक्स होते हैं, हिज हर। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसको हम डिटेल में करने वाले हैं जब मैं आगे सेशंस में प्रोनाउन करूंगा। सो नाउ आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल से इसी टेंस के इस नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे एक और बार। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। ठीक है। लोगों ने कुछ नहीं खरीदा था। वैसे शुद्ध हिंदी में लिखता तो यहाँ पे लिखता क्रय। अब क्रय विक्रय आपको समझ नहीं आता। क्रय मतलब खरीदना बेचना, क्रय और विक्रय बोलते शुद्ध हिंदी में। एनीवेज, लोगों ने कुछ नहीं खरीदा था। ठीक है, चलिए अब था, थी, थे आ गया, मतलब हमारा पास्ट टेंस है, नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहे, नहीं खरीदा था। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? एज यूजुअल हम देखेंगे हमारा एक्शन, यानी कि वर्ब क्या है। वर्ब है काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, क्रिया क्या है? क्रिया है खरीदना। तो अब इसके ना 2 वर्ड होते हैं, मैं दोनों यूज कर देता हूं। एक होता है बेटा बाय और एक होता है परचेज। जनरली इन 2 को हम यूज करते हैं। ठीक है, सो बाय की 3 फॉर्म्स होती हैं। बाय, ये आप साथ साथ याद करते जाओ। अभी आप सब लोग म्यूट पे हैं, म्यूट पे रहिएगा और बस म्यूट पे रह करके बोलिए, प्रैक्टिस करना। बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, BUY, बाय। और इसी का मतलब होता है परचेज, खरीदना। परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। बाय, बॉट, बॉट, या परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। दोनों में से आप कुछ भी ले लो, दोनों का मीनिंग है वही, खरीदना या क्रय करना। शुद्ध हिंदी ये है, क्रय करना। ठीक है, खरीदना या क्रय करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप भविष्य में कहीं सुने तो आपको पता चले क्या था इसका मतलब। ठीक है, सो ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब। और उसके बाद हमें चाहिए एज यूजुअल सब्जेक्ट। लोगों ने, लोग मतलब पीपल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पीपल है यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और कभी भी गलती से भी पीपल्स नहीं बोलेंगे। कई बार मैंने देखा बच्चे जब आते हैं सेशंस में, सो क्या करते हैं, पीपल्स बोल देते हैं, ये शो करने के लिए प्लूरल है। बट पीपल का मतलब ही प्लूरल है। पर्सन एक व्यक्ति,
पीपल एक से अधिक व्यक्ति, 2 हो चाहे 2000 हो, पीपल बोलेंगे उन्हें, ठीक है। सो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमारा एक्शन वर्ब है और सब्जेक्ट है, अब आसानी से हम लिख देंगे। सबसे पहले रूल था हमारा सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या हमारा पीपल, उसके बाद आएगा डिड, फिर आएगा नॉट, और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म। बाय लिख लो, परचेज लिख लो, जो आपकी इच्छा है। मैं बाय ले लेता हूं, छोटा है। पीपल डिड नॉट बाय, अच्छा कुछ नहीं खरीदा था, मतलब एनीथिंग, कुछ मतलब एनीथिंग। पीपल डिड नॉट बाय एनीथिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एनी डाउट, एनीवन हैज एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। एनीवन हैज एनी डाउट? यस, नो, मे बी, नो डाउट, ओके, गुड। Simranjit, you want to say something? You're trying to unmute your mic, I guess. No, sir, Sorry? no. Okay, you're good to go. All right, thank you. All right, we'll proceed further then. Sorry, guys. Sorry for this. So, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, जो हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब उसको फटाफट से उसको भी जरा देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसी की तरह है। Let's start with the third part, C part, and that is interrogative सेंटेंस। अच्छा, ये जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, प्रेजेंट टेंस में भी इंटेरोगेटिव मींस इंटेरोगेशन, मतलब जहां पे पूछताछ की जाए, जैसे पुलिस करती है ना इंटेरोगेशन, किसी को वो पकड़ के लेके जाती है कोई, या कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो दे इंटेरोगेट। आप लोगों ने सीरियल्स या टीवी में सुना होगा कहीं पे। सो कि मतलब पुलिस इंटेरोगेशन, मतलब वो क्वेश्चन पूछने वाली है, इंक्वायरी करेगी, क्वेश्चन पूछना। तो जो भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछ, अच्छा क्वेश्चन नहीं होता, ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन भी नहीं होता, क्या होता है क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन, बता करते हैं ना क्वैक क्वैक, हाँ थोड़ा सा फनी लगेगा सुनने में, बट यस यू कैन डू दैट, इट्स क्वेश्चन। सो जो भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्मेट में आएगा वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, पहले जैसा ही। आपको पता है, मैं पहले प्रेजेंट टेंस में बताया था कि इसके अंदर एक स्पेशल चीज होती है कि जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है, वो एक दूसरे की ना जगह चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट की जगह चला जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है सब्जेक्ट। मैं लिख के बताता हूं। सो इसका रूल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, लेट मी राइट द रूल फर्स्ट। यहाँ पे रूल लिख रहा हूं मैं आपका। सो रूल इट सेज, ये स्टार्ट होगा आपका, अब तक होती थी चीजें स्टार्ट सब्जेक्ट से, यहां पे स्टार्ट होगा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब से, और वो होगा केवल डिड। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की तरह यहां पे भी डिड ही आएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद आपका एज यूजुअल सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना बस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस में हो, चाहे ये प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर जो हम आगे करने वाले हैं, जहां पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी वहां पे क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी बस। और इसमें ना एक चीज और बताऊंगा, अभी अभी मैं करता हूं इसमें। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो कहां लगते हैं, आई विल गिव एन एग्जांपल। पहले इसको कर लेते हैं। डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, आपको पता है डिड यूज हो रहा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, रूल बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ इसमें आवश्यकता नहीं है। आपने क्या देखा यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे होता था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होती थी, अभी चेंज हो गई है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई है, उसकी जगह पे सब्जेक्ट चला गया, बस इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन को। नाउ एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, एक हिंदी में सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, क्या तुम कार्यालय गए थे, क्या तुम कार्यालय गए थे, गए थे। ठीक है जी, लेट्स पुट इट ओवर दैट। सो सॉरी, थे बना दिया मैंने, एक सेकंड ऊंचा। यस, क्या तुम कार्यालय गए थे। ठीक है, सो नाउ इसको सबसे पहले में क्या चाहिएगा, वर्ब एक्शन, और वो क्या है हमारा, जाना,
एक्शन है हमारा जाना, सो दैट मीन्स गो, वेंट, गॉन। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन है हमारा? तुम मतलब यू। अच्छा, रूल के हिसाब से सबसे पहले हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद क्योंकि डिड आ गया तो हमें लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। डिड यू गो टू ऑफिस, कार्यालय मीन्स ऑफिस। ठीक है, डिड यू गो टू ऑफिस। अच्छा, इसमें ना एक एग्जांपल और होता है जिसको कई बार लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये ऐसा हो जाए, क्या तुम कार्यालय नहीं गए थे? अरे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या तुम कार्यालय नहीं गए थे? ठीक है गाइस, एक सेकेंड, मैं गलत लिख रहा हूं शायद, है ना, स्पेलिंग गलत कर रहा हूं, इसको देख लेंगे एक बार, आई चेक दैट। क्या तुम कार्यालय नहीं गए थे, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले अगेन वर्ब और सब्जेक्ट आपको पता है, गो है और सब्जेक्ट यू है, सो डिड यू। अब यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा नेगेटिव शो करने के लिए। डिड यू नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और हो सकता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक चीज और होती है, तुम कार्यालय क्यों नहीं गए थे? अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ये आ जाता है कि यहां पे यूज कर लिया हमने, तुम कार्यालय क्यों नहीं गए थे, राइट? तुम कार्यालय क्यों नहीं गए थे। ओके, सॉरी गाइस, मैं फिर से मिस्टेक कर रहा हूं, अपॉलॉजीज फॉर दिस। इसकी बार बार ये बन जा रहा है एक ही जगह, ऊपर भी बनाया था फिर मैंने गए कर दिया था, सॉरी गाइस फॉर दिस। एक सेकंड, इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूं, बार बार ए और ये थे कर दे रहा हूं मैं, कभी वापस कर देते हैं, गए गए। ठीक है, और मैं पेन हटा लूं वरना फिर इस पे बार बार ये लग जा रहा है। हाँ जी, सो तुम राइट, अरे ठीक है, तुम कार्यालय क्यों नहीं गए थे। अगला सवाल, अब ये है तो इंटेरोगेटिव आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें ना क्यों आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, सो क्यों मतलब वाई। ठीक है, सो अब इसका आंसर देने से पहले कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। ये जो वर्ड है ना, इनको एक वर्ड होते हैं, इनको बोलते हैं डब्ल्यू फैमिली। वाई, वॉट, वट नहीं है, वॉट, वाई नहीं है, वाई। ध्यान रखना, इसको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है। वाई, वॉट, व्हेन, वेयर नहीं है, वेयर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन फोकस कीजिएगा, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं हम डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली, राइट। और एक और होता है इस तरह से एच फैमिली भी होता है, यानी कि हाउ। अगर ये कोई भी वर्ड आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, ध्यान सुनना बेटा इसको, कोई भी ये वर्ड अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाए, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, इस तरह की क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप ध्यान रखना ये सबसे पहले आएगा। तो इसके लिए ना एक स्पेशल रूल यहां पे नोट लिख रहा हूं मैं, इसको हम भगवा कलर में लिख देंगे, माय फेवरेट कलर, आई लव इट। सो रूल क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डब्ल्यू या एच फैमिली वाला वर्ड आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस
हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी हमारी डिड। देख रहे हैं आप, चेंज देख रहे हैं? मैं इसको भी शो कर देता हूं। यस, लुक एट दिस। ऊपर रूल है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का, नीचे नेगेटिव सेंटेंस में अगर कहीं पे भी डब्ल्यू एच फैमिली में कोई आ जाए, सो ठीक है, पहले क्या होता था, डिड आ रहा था, अब हमने डब्ल्यू या एच फैमिली वाला वर्ड भी लगा देंगे। सबसे पहले वो आएगा, फिर डिड आएगा, और अब सिंपल है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा स्पेस कम था, मैंने यहां पे लिख दिया इसको, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एज इज अ रूल। सो जैसे हमने एग्जांपल लिखा है, इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे हम। सो क्या तुम कार्यालय नहीं गए थे, तो सबसे पहले क्या गया, क्योंकि यहां पे पता चल रहा है तुम कार्यालय क्यों नहीं गए थे, हमने जो कन्वर्ट कर दिया इसको, तो क्यों वर्ड आ गया, मतलब ये डब्ल्यू फैमिली आ गया, तो सबसे पहले लिखेंगे डब्ल्यू वाला वर्ड, यानी कि वाई। उसके बाद लगेगा डिड, फिर लगेगा सब्जेक्ट, वाई डिड यू। अच्छा, यहां पे नेगेटिव है, नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह के केसेस में आप नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसे मैंने भी बताया था ना, ये रहा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, तो यहां पे भी लगेगा वाई डिड यू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहां पर, टू ऑफिस। वाई डिड यू नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग हटके था, मतलब ये पॉसिबल सिनेरियो जो मेरे हिसाब से हैं, ये पॉसिबल थे, मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए इस वाले सेंटेंस के अंदर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेंगे इसको, एंड ऑलराइट। सोचता हूं मैं हिंदी का कोई सेंटेंस ऐसा। कोई एग्जांपल सोचते हैं। ठीक है, क्या मनोज ने नहीं, इसमें बन नहीं पाएगा, सॉरी, ये वो सिंपल इंटरोगेटिव हो जाएगा। आप लोग कोई सजेस्ट कर सकता है मुझे, मेरे दिमाग नहीं चल रहा है अभी ये सेंटेंस बनाने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारा आ जाए इसमें, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, और डब्ल्यू फैमिली भी। ठीक है, एक सेंटेंस आ रहा है मेरे दिमाग में, आई गेस ये काम चल जाएगा ऐसे। मनोज ने कहा परीक्षा नहीं दी थी। आई गेस शायद इससे बन जाए, ट्राई करते हैं। मनोज ने कहां पर परीक्षा नहीं दी थी, कहां परीक्षा नहीं दी थी, ठीक है, ये कहां पर लिख देता हूं, समझने में आसानी होगी। मनोज ने कहां पर परीक्षा नहीं दी थी। ऑलराइट, लेट्स ट्राई, देखते हैं ये बनता है नहीं बनता। तो सबसे पहले था, थी, थे वाला वर्ड आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट है हमारा। नहीं है, सॉरी सिंपल पास्ट है, नहीं है, यानी कि नेगेटिव भी आ जाएगा, नॉट भी आएगा, और एक वर्ड आ गया यहां पर, कहां। कहां मतलब वेयर, तो ये डब्ल्यू फैमिली भी आ गई। ठीक है, अब करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या था हमारा, ये वाले रूल को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ये जो लिखा हुआ है विल फोकस ओवर हियर। सो रूल कह रहा था सबसे पहले हमने लिखना है डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, यानी कि कहां पर, मतलब वेयर। वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वेयर डिड मनोज, उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव भी है, नहीं भी है, वेयर डिड मनोज नॉट, ठीक है। उसके बाद एक्शन, परीक्षा देना, मतलब अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, या गिव, गेव, गिवन, ठीक है। परीक्षा में बैठना मतलब, परीक्षा देना मतलब अपीयर होना, अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऐसा बोलते हैं, या परीक्षा देना, गिव एग्जामिनेशन, जो आपको सिंपल लगे। थोड़ा सा हम इसको बेटर लेते हैं, अपीयर ज्यादा बेटर लग रहा है वर्ड, ठीक है। सो वर्ब यहां पे हम देखेंगे, वर्ब बिकम्स योर अपीयर, अपीयर
appeared, appeared, परीक्षा में बैठना मतलब to appear in the examination, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा मनोज है, which is singular, and we are good to go. So we'll continue with this. Where did Manoj not, हमें क्या चाहिए did के साथ? First form. Where did Manoj not appear? किस लिए? परीक्षा देने के लिए? परीक्षा नहीं दी थी? Where did Manoj not appear for the examination या for the exam? Question mark. Is this clear? ये मैंने कोशिश की आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर करके एक सेंटेंस बन जाए, लास्ट के 2 सेंटेंसेस थे। कोई भी डाउट है अगर आपको, आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, या बाद में अगर देखें तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं वीडियो पे, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। या आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसको मुझे आंसर करना चाहिए, इस तरह का सेंटेंस होगा, आप यू कैन पुट इट ऑन कमेंट्स आल्सो, मैं जरूर प्रयास करूंगा उसको आंसर करने का। और गाइस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीवन? 3 seconds. Anyone, any doubt? Simanjit, you want to say something? Suman? Guys, who else is there? You all? No? Jatin? No? Prab? Okay, ठीक है, मैं हर एक का नाम नहीं लूंगा। So I guess we are good to go. Give me thumbs up. Give me thumbs up. All right, ठीक है. All right. Now you can open your mics. If you have any question, you can ask me. So अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये सारा का सारा एग्जाम्पल्स के साथ, मैं आपको एक प्लेस और है, आपको पता है, जहां पे मैं शो करता हूं हमारी वेबसाइट पे। यू कैन गो टू दिस वन। आपने सिंपल जाना है baniancrew.com वेबसाइट पर, यहाँ पे रिसोर्सेज में जाएंगे, इंग्लिश में जाएंगे, यहाँ पे टेंस है। अभी इस वेबसाइट में कुछ और सेक्शन है, देखिए कई ना अभी कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि इस पे काम चल रहा है, जो डेवलपर हैं दे आर पुटिंग द डेटा, सो उनको थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ ये वाला रेडी है। पास्ट टेंस में जाएंगे और सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन सिंपल पास्ट टेंस, आप देखेंगे आपको पूरा ये टेंस यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में दोनों तरीके से, इसका यूसेज कहाँ कहाँ पर है और डिटेल, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है सारी डिटेल्स यहाँ पे है। ये इसके रूल्स लिखे हैं यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे इन सबके एग्जाम्पल्स भी हैं, ये हिंदी में सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपने करना क्या है, इसे हिंदी वाला है, इसका इंग्लिश लिख लेना और चेक करने के लिए आपने इस पे क्लिक करेंगे तो you'll get the answer। महेश ने शिक्षक की बात नहीं मानी थी, महेश did not obey the teacher, ठीक है। अब वापस करेंगे, चला जाएगा। सो आप यहाँ पे जाकर के इस टेंस की प्रैक्टिस